से मैं और विजय भाई, जैसे जोजी भाई, रमेश भाई, हम सब जुड़े हुए हैं, वैसे इनसे भी जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी जगह जहाँ मुझे बोलने के लिए बुलाया जाता, तो वहाँ विजय भाई को मसीह गानों के लिए जो है उसके लिए बुलाया जाता। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंडिया आइडल करके जो प्रोग्राम आता था टीवी पे, भारत की आवाज़, मैं बोलता हूँ कि विजय भाई वो आवाज़ है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो गाने वाले हैं वो या तो इंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं या फिर अपनी महिमा के लिए गाते हैं। लेकिन ये वो पहले सिंगर हैं मेरे जीवन में जिन्हों को मैंने पाया कि जिनके द्वारा आत्माएं जीती जाए। संगीत के द्वारा क्या हो, आत्माएं। और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि लोग संगीत के द्वारा क्या जीत ले, आत्माएं। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने विजय भाई में पाई कि जब प्रभु का आत्मा में गाने लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट की कई बार जरूरत ही नहीं होती है, बजाने वालों की जरूरत ही नहीं होती है, वो अकेले ही शुरुआत हो जाते हैं और अकेले में शुरुआत होकर के और आत्मा में जो है अगुवाई करने लगते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है, मैं जो थोड़ा बहुत हम जब कन्वेंशनों में गए तो मेरी आदत भी जल्दी उठ करके मैं पूरी रात ही जैसे सोते सोते भी मनन करता रहता हूँ। विजय भाई को मैंने देखा कि ये भी सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ करके अकेले, किसी की जरूरत, किसी वही बिस्तर में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा क्या करते रहते, प्रभु की आराधना ही करते, आराधना ही करते। सो न सिर्फ सुरों का ज्ञान, न सिर्फ संसारिक रीति से संगीत का ज्ञान, परंतु इस संसारिक संगीत, इस संगीत के द्वारा आत्माएं जीत लेने का जो वरदान है वो बहुत कम लोगों में, मैंने कुछ एक लोगों में ही देखा, उनमें से ये एक है। और मैंने उनसे थोड़ा सा निवेदन किया कि वे अपने जीवन के बारे में कि कैसा उनका पुराना जीवन था, कैसे वो प्रभु में आए और प्रभु में आने के बाद वो कैसे अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करते हैं और क्या वो संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को। और थोड़ा सा समय हम विजय भाई को देंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा वचन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। सो आमंत्रित करता हूँ विजय भाई को। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर के दास ने ये समय दिया है कि मैं अपनी जीवन की गवाही लोगों को बता सकूं, आपके सम्मुख में रख सकूं। मेरा नाम है विजय जयकर दुब्बा और मेरे फोरफादर जो है वो आंध्रा से बिलोंग करते हैं और मेरे पापा वगैरह भी जो थे वो आंध्रा से बिलोंग करते थे। लेकिन मेरा जन्म जो हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर हुई है। और हमारा छोटा सा परिवार था और एक भाई है मेरा जिसका नाम अजय है। और पापा को कोल माइन में मतलब सर्विस थी, अच्छे पोस्ट पे वो थे। और किसी कारणवश मतलब मम्मी जो है हमारी गुज़र गई थी, हमें भी नहीं मालूम था, हम छोटे छोटे थे। लेकिन हमें बताया गया कि भाई बेटा आपकी मम्मी जो है वो गुज़र गई है। सो पापा ने जैसे तैसे मतलब हमको पाला पोसा बड़ा किया। हम छोटे ही थे, करीबन 8-9 साल के करीब थे। तो पापा को मतलब शराब पीने की आदत लग गई थी और हम मसीह परिवार में से ही थे।
और वो खूब शराब पीने लगे और शराब के नशे में भी उनकी कुछ सालों बाद डेथ हो गई, मर गए। और हमारा उस जगह मतलब कोई नहीं था कि कोई हमें केयर कर सके, कोई देख सके। घर में अच्छी चीज़ें पड़ी थी, सामान पड़ा हुआ था। सो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन उतना बड़ा चर्च नहीं था, गिने चुने लोग थे, 3-4 फैमिली कुछ थी। वे संडे के दिन मिलकर आराधना करते थे। तो वहाँ के अंकल ने देखा कि बच्चे इतने अच्छे घर के हैं, इतने अच्छे रॉयल फैमिली के हैं, और आज इनकी मतलब ये नौबत आ गई कि ये दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं खाने के लिए, और लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। सो उन अंकल ने मतलब हमारे जो रिश्तेदार रहते उनका पता वगैरह निकाला और वहाँ पर मतलब चिट्ठी वगैरह लिखी, और वहाँ से अंकल आए और हमको अपने साथ में लेके गए, और लेके जाके मतलब एक हॉस्टल जो था वर्ल्ड मिशनरी एवेंजलिस्ट करके उस समय डगलस मेमोरियल चिल्ड्रंस होम, तो उसमें ले जाके हमको वहाँ रखा। और वहाँ पे भी यीशु मसीह की शिक्षा दी जाती थी, यीशु मसीह के बारे में बताया जाता था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, वो ये सवाल था कि इस दुनिया में सब लोगों के पास अपने मम्मी और पापा है, सारे बच्चे अपने माँ बाप को बुलाते हैं, उस हॉस्टल में आते मिलने के लिए, लेकिन मेरे पास ना माँ है ना बाप है, कोई ना देखने आता है ना कोई पूछने आता है। सो वहाँ के जो वार्डन थे वो मतलब मुझ पर बहुत प्यार जताते थे। वो कहते थे कि बेटा इशू है, इशू है, और मैं उनको गाली बकता था। फिर उस समय मैं बोलता था सबके माँ बाप जिंदा है, मेरे माँ बाप क्यों मर गए, क्यों यीशु मसीह ने ले लिया है? कहाँ का यीशु मसीह है, कैसा यीशु मसीह है? क्या उसको तरस नहीं आता, क्या उसको दिख नहीं पड़ता है कि हम कैसे हालत में हैं? और जो मुंह में आए मैं वार्डन को बोलता था, और वार्डन भी बहुत अच्छे थे, नम्र और दीन थे, उस बात को वो सुन लेते थे। और उस वार्डन के जीवन को मैं देखता था कि वो सुबह उठकर बिल्कुल 4 बजे उठ जाते थे और अपनी बाइबल लेते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, और वो मतलब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। और मेरे लाइफ में भी उस समय मतलब बचपन से 13-14 साल का हो गया था, मैं भी सुबह उठता था। लेकिन मेरी एक आदत थी, सुबह उठ के मैं दौड़ने जाता था या एक्सरसाइज करता था उस समय। सो मैं उस वार्डन साहब को देखता तो वो मैं कहता अरे जाने दो यार, इनका तो रोज का ही काम है, ये दुआ प्रार्थना करना इनका काम है। लेकिन जब जब मैं निराश होता था, जब जब मैं हताश हो जाता था हॉस्टल में पढ़ते समय, तब वो मेरे पास जरूर आके बैठते थे और यीशु मसीह के बारे में बताते थे। सुनता जरूर था मैं, लेकिन मेरा दिमाग ज़्यादा गर्म हो जाता था, तो मैं फिर वो वार्डन साहब को बक देता था। मैंने बोला उठ के चले जाओ यहाँ से। सो ऐसा जीवन था मेरा, और काफ़ी संघर्षमय जीवन था। मेरे अंदर एक दुख थी कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। ना माँ का सपोर्ट, ना बाप का सपोर्ट, और ना कोई रिश्तेदारों का सपोर्ट। हम दोनों भाई वहाँ पे थे, और जैसे तैसे करके गाना वाना बजाने में तो मैं थोड़ा था, लेकिन उतना ये नहीं था। ये था कि बस अपना गाना बजाना कर लिया तो मैं निकल जाता था। गाने वाने का तो कोई रोल वगैरह नहीं था, उस समय मैं गाता भी नहीं था। और ऐसे ही जीवन बीतते जा रहा था। जब मैं 10th क्लास में आया और 10th की एग्ज़ाम दी, तो उस समय एक परमेश्वर के दास को बुलाया गया जो बालाघाट से थे, आमोस ब्रदर करके। सो जब वे आए और मीटिंग चालू हुई, काफ़ी लोग थे उस समय, और मैं यूं बजा के निकल जाया करता था। मैंने कहा इनका काम ही है यीशु मसीह के बारे में बताना, और मेरे मन में बस एक ही बात रहती थी कि भैया अगर सबके माँ बाप जिंदा है तो मेरे माँ बाप को क्यों ले लिया। बहुत दुख लगता था मुझे कि सबके बच्चों को हंसते हुए देखता, माँ बाप दुलारते थे, प्यार करते थे उनको। मतलब वो सीन बार बार मेरे जहन में दौड़ा करती थी कि ये कैसी जिंदगी है कि किसी को प्यार मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। सो आखिरी दिन था, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाया और नीचे जाके मैं सोच रहा था कि मैं बाहर चला जाऊं
लेकिन उस समय मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं बाहर जाते जाते मुझको ऐसा लगा कि कम से कम आज का वचन तो सुन ही लेते हैं। वार्डन साहब भी यीशु मसीह के बारे में बता बता के थक गए। मैंने बोला आज तो वचन सुन लेते हैं, और सबसे पीछे जाके मैं बैठ गया। और उस दिन मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन वाक्य में उनका बहुत प्रभावशाली था। और जब उन्होंने वो प्रचार किया कि एक माँ अपने दूध पिए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे अनाथ छोड़ूंगा, तो मेरा एकदम माइंड उनके वचन की ओर चला गया। मैंने कहा कि कम से कम सुन तो लेते, कुछ अच्छी बातें ये बोल रहे हैं कि भैया ये कैसा परमेश्वर है, एक माँ अपने दूध पे बच्चे को कैसी छोड़ सकती है, क्यों छोड़ के जा सकती है, कुछ तो कारण होगा। सो मैं बैठ के वचन को सुनता रहा, और जब आखिरी समय आया तो आत्मा ने मेरे हृदय को टच किया, और वो तमाम पिक्चर जो मैं पहले अपने पिताजी के यहाँ रहता था, पिताजी मरने के बाद किन किन दरवाजों पर जाकर मैंने भीख मांगा कि भैया मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो, भूख लगी है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे भाई के लिए भी और मेरे लिए भी। वो सारी पिक्चरें एकदम अचानक ऐसे जहन में आई, और एक बात मेरे मन में उठ रही थी कि तू भीख मांग के भी जिंदा क्यों नहीं रहा, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे मरने नहीं दिया। और उस बात ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया, और मैंने परमेश्वर से उस समय माफ़ी मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। सारी पब्लिक पीछे देखने लगी, तो परमेश्वर के दास ने कहा कि उसको रोना है रोने दो, तुमको जो वचन सुनना है तुम वचन सुनो। मैं रोता रहा, काफ़ी रोता रहा, क्योंकि मेरे अंदर वो दुख था कि मेरे वार्डन ने बार बार यीशु मसीह के बारे में आके जो बताया, मैंने उनको डांटा, गाली बका, उनका अपमान मैंने किया, और मैं खूब रोता रहा। कन्वेंशन खत्म हो गया, मैं वहीं बैठा रहा। और दूसरे दिन जब परमेश्वर के दास जाने वाले, तो उस रात भर, मतलब ये सोचो कि मेरे आंख से लगातार आंसू बहते रहे। मैं एक कमरे में जाके बंद हो गया। उस रात को मैं खाना भी नहीं खाया, और रोता रहा। और मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल मैं रोता रहा। केवल एक ही दुख था कि मैं उस बेकसूर इंसान को बहुत गाली बका, डांटा मैंने। दूसरे दिन परमेश्वर के दास ने मुझे बुलाया और मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने दुआ करी, और दुआ करने के बाद बोला, बेटा तेरे को खुदा ने सेवकाई के लिए चुना है, और मैं अपने आत्मा में देख रहा हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह तेरे को लेके जाएगा, और जहां जहां जाएगा उस गांव के रास्ते तेरे लिए खुलेंगे। दुष्ट आत्माएं गांव में से निकलकर तेरे कदमों को चूमेगी, और तू परमेश्वर के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा, और तू एक दीवार के रूप में काम करेगा इन लोगों के लिए, और परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा था कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, और ना ही ज्ञान का। और मेरे वहाँ के कलीसिया के लोग मेरा नाम बदल के पतरस रखने वाले थे। मैंने कहा मुझे पतरस, पौलुस और कोई दूसरा नाम नहीं चाहिए, मेरा जो नाम है वही नाम रखा जाए। लेकिन बपतिस्मा के सर्टिफिकेट में उन्होंने मेरा नाम पौलुस डाल दिया। मैंने बोला पौलुस की जरूरत नहीं है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस रीति से मुझे इस अनाथ बच्चे को परमेश्वर ने चुना, और उस अंधकार में से निकालकर
लाया। और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो मेरे उस वार्डन ने देखा कि यार ये भी 4 बजे उठ के दुआ प्रार्थना करने वाला बन गया है। और मैंने एक चीज देखा कि आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, उनका जीवन का प्रभाव आपके जीवन में जरूर आता है। और जब मैंने देखा कि उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, उनका जीवन एक बाइबल पढ़ने वाला जीवन था, तो मैं भी सुबह उठ के प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा, गाने लगा। तो उस समय मेरी गधे की आवाज थी। और जब मैंने गाना चालू किया तो कलीसिया के पीछे से एक पढ़ती थी और मेरे को बोलते थे तू चुप रहे, बाकी सब गाएंगे लेकिन तू चुप रहना, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए तेरी। लेकिन अंदर आत्मा से ये करती थी कि मैं चुप कैसे बैठूं। अरे भैया, इतना बड़ा काम मेरे जीवन में हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, मुझको परमेश्वर ने छुड़ाया, तो मैं चुप कैसे बैठूं। छापड़ जरूर खाता था मैं, लेकिन गाता भी जरूर था मैं। और कई लोग मेरे को बोलते थे कि तू चुप बैठा कर, बिल्कुल कोने में बिठा देते, भैया इसको बिल्कुल कोने में बिठा देना, इसकी आवाज नहीं आना चाहिए। और सारे बच्चे गाते थे। मेरे को बड़ा दुख होता था, लेकिन दुख के साथ मुझे ये खुशी थी कि मेरे अंदर उस समय पवित्र आत्मा था और वो बोलता था कि तू गा। सो ऐसा करते करते 3-3.5 साल बीत गए। मैं लगातार प्रार्थना करता था। और जब मैं यीशु मसीह में आया और वहाँ से जब हॉस्टल बंद हो गया, मैं बाहर निकल गया और बाहर रहने लगा, काम करता था, मजदूरी करता था। लेकिन सुबह 4 बजे उठकर 4 से लेकर 7 बजे तक मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, बाइबल पढ़ता था और बाइबल को मनन करता था। फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता पानी वगैरह करके काम के लिए निकल जाता था। सो 3-4 साल तक तो मैंने कुछ भी प्रचार वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इस बात को जानना चाहता था। और परमेश्वर ने एक वचन दिया था, वो वचन मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में भी लिखा हुआ है कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि जो अधिकार मैंने स्वर्ग से पाया है वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। ये वचन मुझे मिला था। लेकिन मैं इसमें था कि प्रभु, इस वचन के जरिए से आप मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इतने लोगों के पास अकेला कैसे पहुंच सकता हूँ। मेरे पास ना कोई साधन है, मेरे पास ना कोई पैसा है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। एक तरफ काम करना है, एक तरफ पेट पालना है और दूसरे तरफ जाके सुसमाचार सुनाना है। सो मैं कलीसिया के चर्च चालू होने से पहले जो पुलपिट था, ऐसा एक पुलपिट था उन्होंने बना के रखे थे, उसके अंदर हमारे वहाँ पे चर्च लगता था, गुरुवार के दिन लगता था, क्योंकि वहाँ गुरुवार को छुट्टी थी। सो सारे माइंस वाले लोग वहाँ पे आते थे। तो 9 बजे चर्च लगता था, तो मैं सुबह 7:30 बजे पहुँच जाता था और उस पुलपिट के नीचे जाके रो रो के खुदा से मांगता था कि प्रभु, मैं गाना गाना चाहता हूँ और बजाना भी चाहता हूँ, तू मुझे सिखा। और ऐसा सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। और मैं जो भी मेरे गधे की आवाज है, जैसे भी है, मैं गाता था और प्रभु के लिए करता था। और अकेले में तो खूब जोर जोर से गाता था। सो एक दिन ऐसा आया जब सुबह 4 बजे मैं उठा, मैंने कहा कि प्रभु, आज तेरी स्तुति और आराधना करना है। और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंठ में से कुछ निकल कर चला गया है। और मैं जब गाना गाने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बहुत अच्छे तरीके से गीत गा रहा हूँ। लेकिन जो हमारे वार्डन सर थे, वो 4 बजे उठते थे, तो वो करीबन 6-6:30 बजे आके चक्कर लगा के जरूर जाते थे मेरे घर पे कि भैया ये क्या कर रहा है करके। सो जब वो समय आया, जब वो आके चक्कर लगा के जिस दिन गए, तो उनको समझ में आ गया था कि सचमुच में परमेश्वर ने अब इसको चुना है। सो वे आके मुझको बताने लगे और अपने साथ में रखे। मैंने कहा कि देखो ना, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ है और ना ही मेरे पास सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ है, क्योंकि उनके पास बोरों से ट्रैक
भरा पड़ा हुआ था। साइकिल भी उनके पास रखी हुई थी। उन्होंने एक ड्रेस जोड़ मुझे कपड़ा ला के दे दिया, जूते भी ला के दे दिए उन्होंने मुझे, क्योंकि वो जान गए थे कि परमेश्वर ने इसे चुना है, अब इसको कोई दीवार रोक नहीं सकती है। मेरे खाने का भी प्रबंध उन्होंने कर दिया था। और उन्होंने कहा, देख विजय बोले, तेरे को जैसी सेवा करना है तू सेवा कर, और परमेश्वर ने तुझे चुना है और कई आत्माएं तैयार है प्रभु के राज्य में आने के लिए। मैंने कहा कि मैं तो ऐसा फुकट का भोजन तो नहीं खाऊंगा, थोड़ा बहुत कमाना भी पड़ेगा। तू कमाने वमाने की चिंता मत कर बोले, पहले तू सुसमाचार के लिए निकल, परमेश्वर तेरे कमाई पे भी आशीष देगा और परमेश्वर तेरे लिए द्वार को भी खोलेगा। सो मैंने प्रार्थना किया और मेरा पहला दिन था। मैंने कहा कि प्रभु ये मेरा पहला दिन है, मैं जा रहा हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए, आप मेरे साथ में चले। और जब पूरी टीम उस वार्डा साहब ने तैयार किया कि कौन बजाएगा, कौन गाएगा, कौन सुसमाचार सुनाएगा, करीब हम 7-8 लोग थे। 7-8 लोगों को उन्होंने तैयार किया और पतरई नामक एक गांव था, तो उस गांव में जब हम गए और वहाँ पर पूरा हमारा तामझाम, हारमोनियम, पेटी वेटी वगैरह सब लगे, तो पूरी भीड़ जम गई कि भैया ये क्या हो रहा, कौन लोग आए, कहाँ से लोग आए, क्या बात है। और गीत वगैरह को गाया हमने, और जो लोग क्या बोलते पीछे खड़े थे वो ट्रैक्ट लेके खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि विजय भाई आप प्रचार करो, और मैंने यीशु मसीह के बारे में लोग प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद मैंने कहा कि मैं आज आपके बीमार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना से जकड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं। और जैसे ही मैंने प्रार्थना चालू किया, एक लेडीज थी बिल्कुल घर के सामने खड़े रह के वो सुन रही थी, तो वो एकदम जमीन पर गिर गई और ऐसे सांप के समान ऐसे 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 रेंगते 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 मेरे पास में है। मेरे आंखें बंद, हमारे पास्टर साहब सब देख रहे, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। जब वो खड़ी हुई तो उसमें से दुष्टात्मा निकल गई, और गांव के लोग बोलने लगे कि भैया इसके अंदर कोई देवी आती है। तो उसके बाद से वो देवी उसके अंदर कभी नहीं आई। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया। मेरे अंदर जो अंधकार था कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा और कैसा मेरा जीवन रहेगा, उन तमाम चिंताओं को परमेश्वर ने हटा दिया। और साइकिल से मैं 70 किलोमीटर तक जाकर सुसमाचार सुनाता था। दिन का भोजन गांव के लोग देते थे। अरे भैया आप प्रभु के लोग हो, आप परमेश्वर के लोग हो, जो वो भोजन देते थे वो खाते थे। हमने कभी ये टेंशन नहीं किया कि आज का भोजन हम वहां से पका के आके खाएंगे या बनाएंगे या हमको कैसा मिलेगा। लेकिन प्रभु ने लोगों के घरों को खोला। अन्य जाति के लोग थे, उनको क्या लेना देना था। हमने ऐसे लोगों के घर में भोजन किया है जो टोना टोटका तंत्र मंत्र विद्या को जानते हैं। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया और उनके घर में हमने प्रार्थना करके खाना खाया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आज तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ना तो कोई बटुआ लो, ना कोई जो झोला लो, और जाके सुसमाचार सुनाओ। और जब वे निकले तो उनके साथ भी यही हुआ। लोगों ने द्वारों को खोला, लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, दुष्टात्माएं निकलने लगे, बीमार लोग ठीक होने लगे। यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्टात्माएं निकलते हैं, बीमार लोग ठीक होते हैं और लोग चंगे हो रहे हैं, और ऐसी सेवाकाई जारी थी, तो अचानक मेरे जीवन में एक परीक्षा भी आई है। मेरे विश्वास की परीक्षा थी वो। मेरा भाई अचानक बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो मेरे भाई को जब हम उसमें कैंपस क्रूसेड में थे
तो कैंपस क्रूसेड में से मुझे फ़ोन आया कि आपका भाई बीमार पड़ गया है, उसको तो क्या बोलते हैं यहाँ कुछ मतलब एकदम कड़ा कड़ा सा हो गया था और हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ कम हो गया, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, तो मतलब उसका यहाँ पेट दबाव ना, तो वो दबता नहीं था, एकदम कड़क हो गया था, इतना पूरा जो था वो कड़क हो गया था। सो बोले यार गारंटी तो बहुत कम है, बोले क्योंकि इसको ब्लड भी बहुत कम है। सो मैं उस डॉक्टर साहब की बहुत मिन्नत की, क्योंकि मेरे भाई को मतलब उस संस्था के तरफ से एडमिट किया गया था, सारा खर्चा वो उठा रहे थे। सो बोले चांसेस बहुत कम है, तो मेरा एक विश्वास था, मैंने कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, चांसेस कम है। मैंने डॉक्टर साहब से खूब मिन्नतें की, मैंने कहा कि सर बचपन में मेरी माँ मर गई, मेरा बाप भी मर गया, मैंने कहा कि अब ये मेरा छोटा भाई है, ये मौत के कगार पर है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। तो उस डॉक्टर साहब ने बोला भैया जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं भी इंसान हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भाई बच जाए, केवल उसके हाथ में है। और मैं टूट गया, मैं रोने लगा कि प्रभु मेरे आंखों के सामने मैंने कई लोगों को ठीक होते हुए देखा है, कई दुष्टात्माओं को निकलते देखा है, और आज मेरा भाई मौत के कगार पर है। मैं उसको लेके आया, कमरे में बंद कर दिया और लगातार कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, मैं प्रार्थना करते गया। मैंने कहा कि प्रभु अगर मेरा भाई मर गया तो तेरी सेवा यहाँ से बंद हो जाएगी। मैंने जो तुझ पे विश्वास किया है, मैंने कहा कि प्रभु किसी भी हालत में मेरा भाई ठीक होना चाहिए, और जो मेरे मुंह से निकलता था मैं उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को भी बोल दिया। मैंने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, तेरे वचन में लिखा है कि तूने लाजर को जिंदा किया है, क्या मेरा भाई जिंदा नहीं हो सकता है? मेरे भाई की नब्ज पकड़ के देखते जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब वो खत्म होने वाला है। कलीसिया के लोग वाले पूछते थे कि ये गया कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा है, गया कहाँ है? खिड़की दरवाजे सब बंद, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा कि प्रभु तू जिंदा है, मैं जानता हूँ, एक मैं तुझे अच्छी तरीके से जान गया हूँ कि प्रभु मेरे भाई को तू मरने नहीं देगा। और कई दिन तक मैं रात और दिन लगातार दुआ में बैठा रहा, और एक दिन ऐसा आया कि प्रभु की एक आवाज आई मेरे कान में, और वो प्रभु की आवाज ये थी कि जिसने लाजरस को जिंदा किया वो तेरे भाई को भी जिंदा कर सकता है। मैं पीछे पलट के देखा, एक रोशनी, और उस रोशनी में से आवाज आ रही, और मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान वहां खड़ा है। मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि प्रभु आप कहते हो लाजरस को जिंदा करते, मेरा भाई तो मरने पर है, इसको देखो, मेरा दिल टूट रहा है, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, अब मेरा भाई जाने वाला है। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उस हाथ ने मेरे भाई को हाथ को पकड़ के उठाया और खड़ा किया, और आज भी मेरा भाई जिंदा है। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों को परखा जाएगा, और विश्वास की परीक्षा होती है। और इसमें से केवल हमें ये जानना जरूरी है कि हम इस विश्वास में कैसे खड़े निकल सकते हैं, इस विश्वास में स्थिर कैसे रह सकते हैं। बहुत से लोग विश्वास में खड़े नहीं निकल पाते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते। समस्या, आर्थिक मुसीबत, परेशानी, मौत जब सामने आती है तो वो अस्थिर हो जाते हैं और यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरी भी विश्वास की परीक्षा हुई, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो था उसने मुझे घुटने पे लाया है, तो वो आपको भी ला सकता है। मेरे प्रियो,
विश्वास में स्थिर रहे और बने रहे और प्रभु की सेवा करते रहे। और आज भी मैं सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति आराधना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। काम रहे या ना रहे, लेकिन हमारी एक आदत होना चाहिए कि सबसे पहला स्थान जो है वो प्रभु का है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे जीवन में मैंने इस बात को देखा कि जो हम जब ऐसा डेली करते रहते तो प्रत्येक दिन के जीवन में जो हमारे जीवन में परेशानियां आती है, बीमारी आती है, संकट आती है, मुसीबत आती है, यदि मौत भी क्यों ना आ जाए नजदीक, परमेश्वर कभी हमारे पास में उसको आने नहीं देता है। समस्या शरीर में होगी जरूर, थोड़ी सी परेशानी होगी जरूर, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास में स्थिर रखता है। एक बार की बात है, यही की बात है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे। एक जन का फोन आया कि भैया आके सिविल अस्पताल में दुआ करो, बच्ची का जन्म हुआ है। गाड़ी में देखा पेट्रोल नहीं है। मैंने कहा कि प्रभु अब मैं कैसे जाऊं, दुआ के लिए बुलवाया है। अब मैं अकेला होता तो पैदल निकल जाता। मेरी बड़ी बेटी तैयार हो गई, मेरी सासू माँ भी तैयार हो गई और मेरी पत्नी भी तैयार हो गई। इन तीनों को भी साथ में लेके जाना है। ऑटो के लिए पैसे नहीं है। और मैंने यूं करके हिला के देखा गाड़ी को, तो गाड़ी में बिल्कुल जरा सा पेट्रोल जाके वहां रुक सकती है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आ सकती। मेरी सासू माँ ने कहा, मैंने कहा कि मम्मी कुछ पैसे है क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा ने बिल्कुल क्लिक किया और मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु परमेश्वर हमारे साथ जो है वो करेगा। और जैसे ही किक मारा, गाड़ी चालू हुई, गए सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल के दरवाजे पे बिल्कुल सामने जैसे पहुंचे, इतनी सारी भीड़, उस भीड़ के बीच में 100 का नोट वहां पे पड़ा हुआ, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, इतनी भीड़। और मैंने भी जाके वहां पे रोक दिया। मैंने कहा कि मम्मी देखो 100 रुपए का नोट पड़ा है, 100 रुपए का नोट पड़ा है। इतनी भीड़, उसको मतलब पाव दे के जा रही, लेकिन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सो मेरी मम्मी ने जाके उठाया और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अब देखो शैतान भी काम करता है बहुत बड़ा इसमें, और धन्यवाद दिया। और जब मम्मी ने उस बच्ची को देने के लिए खोला तो 100 के जगह 300 रुपए निकले उसमें से। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि पेट्रोल के लिए चाहिए था प्रभु, तूने उस बच्ची का भी प्रबंध कर दिया और हमारे आने जाने का भी प्रबंध कर दिया। और उस एट ए टाइम डेविड भी प्रवेश हो गया मेरे अंदर। कैसे? उसके बाद मेरी निगाहें नीचे दिखने लगी, कहीं गिरे तो नहीं है, कहीं और मिलेगा तो नहीं। इससे मैं काफी दिन तक जूझता रहा। प्रभु ने किया चमत्कार, लेकिन शैतान ने भी उस बात को पकड़ लिया कि इसको जरूरत है। और मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना करता रहा और धीरे धीरे वो बातें खत्म हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिंदा है। आप विश्वास रखें और प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपके लिए जरूर चिन्ह और चमत्कार करेगा। और अपने विश्वास लाइफ को मेंटेन करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। चाहे आप कितने वीडियो देख ले, आप कितने भी बड़े बड़े लोगों का सुसमाचार प्रचार सुन ले, जब तक आप खुद होकर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, आप पाप में जरूर गिरेंगे। अगर आपको इस संसार में पाप से बचना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपने जीवन को बराबर मेंटेन रखिए। और जब आपके अंदर वचन रहेगा, पवित्र आत्मा क्लिक कर देगा कि ये व्यभिचार है, ये झूठ है, ये चोरी है, ये गलत काम है, ये फलाना है। सब कुछ आपके मेंटेन को, आपके लाइफ को जो मेंटेन करने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती है, परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा स्थिर करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि भाई विजय के जीवन से जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी आत्माएं प्रभु के पास आ पाई, जान पाई, और ऐसा बहुत कम सिंगरों में होता है। गॉस्पल सिंगर तो हैं, बहुत सारी जगह उनकी अपनी सेवा है, और प्रभु उनका जो है इस्तेमाल बेहतर ढंग से कैसे करना। और ये लाइफ में किसी भी क्षेत्र में हो, यदि मैं लाख बार प्रचार करूं और प्रचार ही करता रहूं और उससे कोई फर्क ही नहीं हो, तो ऐसे प्रचार से कोई मतलब नहीं। प्रचार से क्या आना चाहिए? आत्माएं जीती जानी चाहिए। ऐसा संगीत में तो और कम होता है, लेकिन प्रभु के इस दास के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.